बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिए न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, बजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चरे चाका बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गया बैठे इन तखत, लाला गया बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्राणाधार सुंदर सा जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना कैसे दिल्ली में श्री जी भेजते हैं शेख बदल जी को सनंद की वाणी का गायन करने के लिए जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद में जाकर शेख बदल जी सनंद की वाणी का जब गायन करते हैं, वहाँ के लोग सुनते तो हैं पर स्वीकार किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा में होने के कारण से किसी को भी स्वीकार नहीं थी। तो ये सारी बातें जब आकर शेख बदल जी बताते हैं श्री जी को, तो सोचा जाता है कि अब क्या किया जाए, आखिर कैसे करके जो संदेश है औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाया जाए। तो निर्णय किया जाता है, औरंगजेब के दरबार के एक दरबारी होते हैं शेख सुलेमान। अब शेख सुलेमान से मिला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी काम बनता हुआ नहीं दिखता है। शेख सुलेमान भी टाल मटोल करने लगता है। कभी कहता है कि आप हिंदू वेशभूषा में हो, हिंदू पहरावा पहनते हो तो औरंगजेब आपकी बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कभी कहता है कि आज मिलाता हूँ, कभी कहता है कल मिलाता हूँ। इस तरह करते करते 2 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। अब आगे क्या क्या घटनाक्रम होता है, कैसे संदेश औरंगजेब बादशाह के तक पहुंचाया जाएगा सुंदर सा जी, वो हम सुनते हैं आज के श्री बीतक चर्चा में चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशमा जी। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोइला खान, लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय
प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर दिल्ली की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं कि कैसे जब सब ओर से निराश हो जाते हैं सुंदर साथ, तो निर्णय लिया जाता है श्री जी के साथ मिलकर कि जो 22 प्रश्नों की जो पाती एक तैयार की जाती है सुंदर साथ जी। अब तक श्री जी होते हैं लाल दरवाज़ा, तो लाल दरवाज़ा से श्री जी सब सुंदर साथ को साथ लेकर सराय रोहिल्ला खां मोहल्ले में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर श्री जी दयाराम जी को आदेश देते हैं कि जो 22 प्रश्नों की पाती है जो हिंदुस्तानी भाषा में है उसे फ़ारसी में अनुवाद करना है, तो कोई ऐसे मुल्ला की खोज करो जो फ़ारसी में अनुवाद करना जानता हो। तो एक मुल्ला मिलते हैं दयाराम जी को, कायम मुल्ला, जो एक मुल्ला के जुबा पुत्र होते हैं, नाम होता है कायम मुल्ला। उनको पैसे देकर बुलाया जाता है इस कार्य के लिए कि आप इन प्रश्नों का फ़ारसी में अनुवाद कर दीजिए। अब वो प्रश्न कौन से हैं, उनमें वर्णन आता है, वो प्रश्नों की पाती है शेख जी और मीरा जी। शेख जी इसमें किसको कहा है, पिया प्राणनाथ जी को, और मीरा जी के रूप में औरंगजेब बादशाह है। और जो प्रश्नकर्ता है, जो मीरा जी का रोल, जो प्रश्नकर्ता का रोल निभा रहे हैं वो लाल दास जी हैं। लाल दास जी मीरा जी के रूप में श्री जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और श्री जी उन प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये 22 प्रश्नों की जो पाती होती है वो फ़ारसी में उसका अनुवाद करवाया जाता है। अब कायम मुल्ला को बुलाया जाता है। जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा होता है सुंदर साथ जी कि जो पाती का कार्य चल रहा होता है, तब एक घटना और घटित होती है कि सूरत का एक सौदागर होता है जो श्री जी के दर्शन करने, श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आया प्रतिदिन आता है और चांदनी चौक में रहा करता है। एक दिन श्री जी के पास वो आते हैं। श्री जी की चर्चा सुनकर उसको बहुत आनंद आता था। उसने श्री जी से कहा कि पिया प्राणनाथ जी, मेरे पास एक दज्जाल नामा है, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस दज्जाल नामा में सारी वास्तविकता बताई गई है। तो श्री जी लालदास जी को भेजते हैं दज्जाल नामा लाने के लिए। अब लालदास जी प्रतिदिन उनके पास जा रहे हैं दज्जाल नामा लेने के लिए, लेकिन उसकी नीयत बदल जाती है तो टाल मटोले करने लगता है। कभी कहता है आज दूंगा, कभी कहता है कल दूंगा, पर आखिर में क्या कह देता है कि मेरे पास दज्जाल नामा तो नहीं है, मेरे पास तफसीरे हुसैनी है। तो लालदास जी पूछते हैं कि तफसीरे हुसैनी क्या है, तो वो सूरत का जो सौदागर होता है वो कहता है कि फ़ारसी भाषा में इसमें कुरान की टीका की गई है। तो लालदास जी कहते हैं कि आप मुझे तफसीरे हुसैनी ही दे दीजिए। तो फिर वो भी देने से मना कर देता है। कभी कहता है कि कल दूंगा, आज दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा करते करते लंबा समय गुजार देता है। अब श्री लालदास जी निराश होकर श्री जी से कहते हैं कि धामधनी, वह तो टाल मटोल कर रहा है, उसकी देने की कुछ नियत ही नहीं है। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सा समय गुजार दिया है। तब दया राम जी जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं और एक व्यापारी होते हैं, श्री जी के ऊपर बहुत फिदा होते हैं हमारे सुंदर साथ दया राम जी। तो दया राम जी श्री जी से आग्रह करते हैं कि श्री जी ये सेवा का कार्य आप मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि दिल्ली में कोई काम कैसे निकलवाया जाता है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। अब दया राम जी जाते हैं और उनके साथ जो मुस्लिम व्यापारी होते हैं, एक उनके मित्र होते हैं मुस्लिम व्यापारी, उनसे वो कहते हैं कि मेरा दूर का एक दोस्त है और मुसलमान है, उनको तफसीरे हुसैनी चाहिए।
तो वो बिना देरी किए ही उनके जो मित्र होते हैं दयाराम जी को तफसीरे हुसैनी लाकर उनके हाथों में सौंप देते हैं। तो उस समय तफसीरे हुसैनी का जो मूल्य था 40 रुपये उन्होंने दिया, पर 2 रुपये उनके जो व्यापारी मित्र होते हैं उनको दयाराम जी को वापस कर देते हैं और 38 रुपये में तफसीरे हुसैनी को खरीदा जाता है। तो देखा जाए तो उस समय में 40 रुपये 38 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी सुंदर साथ जी। तो अब कायमुल्ला जी को बुलाया जाता है। तफसीरे हुसैनी उनसे पढ़वानी शुरू करते हैं जैसे ही श्री जी। अब तफसीरे हुसैनी की जो आम पारे की इन जुलना सूरत का जब वर्णन आता है उसमें क्या कहा गया है, जो रात्रि लैलतुल कदर की रात्रि का वर्णन आता है, कैसे एक रात्रि के 3 तकरार में हमने ब्रज रास और जागनी की लीला को देखा। और उसमें होज कौसर का वर्णन आता है, 1000 महीने की लंबी रात्रि का वर्णन आता है, और जब वो पढ़ते हैं इन्ना आतेन सूरत को तो उसमें परम धाम की जमुना जी का वर्णन आता है, कैसी जमुना जी की पाल है, कैसी होज कौसर की शोभा है, और कैसे जमुना जी के पाल के ऊपर मोतियों की द्योहरियाँ बनी हुई है। कितना सुंदर होज कौसर का वर्णन है। जब श्री जी सुनते हैं ये सारा वर्णन सुंदर साथ जी, और इतने मगन हो जाते हैं पिया प्राणनाथ जी इस वर्णन को सुनने में कि 3 दिन तक बिस्तर से उठते ही नहीं है। बहुत ही प्यारी यहाँ पर हमारे लिए प्रेरणा है सुंदर साथ जी। जिस तन में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है, वो तन भी परम धाम की शोभा को सुनकर इतने मगन हो गए कि 3 दिन तक बिस्तर से उठे ही नहीं। तो हमारे लिए क्या सीख पिया प्राणनाथ जी दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुनना कैसा होता है। हमें कुछ सुनना है तो किस भावना से सुनना चाहिए। हम जब कोई बात सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, श्रीमुख वाणी के वचनों को हम सुनते हैं, धनी जी की शोभा सिंगार के वचनों को हम सुनते हैं, तो हमारा सुनना कैसा होता है। दूसरे ही पल हमसे पूछा जाए कि हमने क्या सुना था, तो किसी को मुश्किल से ही पूरा याद होगा कि हमने क्या सुना था, क्योंकि इधर से सुना और उधर से गया। श्री जी हमें बता रहे हैं कि सुनना कैसे है। सुनने का अर्थ है डूब जाना। धनी जी की शोभा सिंगार में को जब हम पढ़ें, जब हम सुने, तो उनकी गहराई में इस कदर डूब जाएं हम कि 3 दिन श्री जी डूबे थे ना, तो हम ऐसे डूबे सुंदर साथ जी कि तीनों ब्रह्मांडों के सुख हमें मिलने शुरू हो जाएं। ब्रज का भी, रास का भी और जागने का भी, तीनों खेलों के सुख। ऐसा हमारा डूबना हो, ऐसा हमारा सुनना हो। तो अब श्री जी सुनकर जब इतने मगन हो जाते हैं, जब तफसीरे हुसैनी का चिंतन मनन चल रहा होता है, उस समय में एक विशेष घटना और घटित होती है कि नवतनपुरी से 3 सुंदर साथ आते हैं, प्रेम जी, नाग जी और संग जी, जिनको बिहारी जी महाराज ने भेजा होता है श्री जी के पास। कि किस कारण से, एक तो नवतनपुरी में धन का अभाव हो गया होता है, धन की तंगी आ गई होती है, और दूसरा बिहारी जी महाराज उनको भेजते हैं कि जाकर श्री जी को गादी की अहमियत बताइए कि गादी की क्या अहमियत है। अब बात क्या है सुंदर साथ जी, बिहारी जी महाराज को श्रीमुख वाणी का तो कोई ज्ञान है नहीं, ना ही वो कोई चर्चा सत्संग करते हैं, ना ही सुंदर साथ को एकत्रित करने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो धन कहाँ से आएगा। कहते हैं पड़े पड़े तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो फिर कैसे ये कार्य हो। जब कोई कार्य करना ही नहीं, निठल्ले होकर बैठ जाना है, तो धन का अभाव तो होगा ही होगा। और जहाँ से उन्होंने श्री जी साहिब जी को निकाल दिया हो,
वहाँ से बरकत शफकत तो उठनी जाहिर सी बात है सुंदर सा जी। अगर ये घटनाक्रम हमें मक्का मदीना के लिए कहा जाता है कि जब पिया प्राणनाथ जी पन्ना में आ गए तो वहाँ से बरकत शफकत उठ गई, तो जहाँ से धनी जी के कदम उठ जाते हैं ना, वहाँ पर तो हर बात का अभाव होना निश्चित है। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं ना सुंदर सा जी, तो उसके लिए हम कितनी भी भाग दौड़ कर लें, अगर धनी जी को हमने पीठ दे रखी है ना, तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी। हर तरह से हमारे हाथ खाली रहने वाले हैं। ना तो माया हमारे हाथ लगने वाली है और ना प्रीतम हाथ लगने वाला है। अगर हमने दिल अपना जोड़ रखा है अपने आराध्य के चरणों में, तो परम धाम का सुख तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। साथ में संसार के में जितनी आवश्यकता है ना, जितनी हमें ज़रूरत है, धनी जी उससे हमें कभी वंचित नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तन हमारे हुक्म के तले हैं सुंदर साथ जी। अगर हम प्रीतम को पीठ देकर ये सोचते हैं कि हम माया को हासिल कर लेंगे, तो हमारे हाथ खाली ही रहने वाले हैं, कुछ भी हमारे हाथों में नहीं लगेगा। ना परम धाम का सुख, ना इस जागनी ब्रह्मांड का सुख। तो ये घटनाक्रम हमारे लिए सिखापन है सुंदर सा जी के जहाँ प्रीतम के चरण होते हैं, सारी नियामतें उनके पीछे पीछे चल देती हैं, वहीं सब कुछ होता है, वहीं सारा खजाना है। तो वे विचार हमें करना है कि हमें प्रीतम की पहचान करके कैसे उनके संग चलना है। तो अब बताते हैं, वो तीनों सुंदर साथ आकर श्री जी से सारी वास्तविकता वहाँ की, श्री जी देखकर ही उनको समझ जाते हैं कि निश्चित ही ऐसा हो गया है कि नवतनपुरी में धन का अभाव हो गया है, क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि तो सब कुछ देख रही थी सुंदर सा जी। अब जब देखते हैं प्रेम जी, संग जी और नाग जी के सारी सभा बैठी हुई है और वहाँ पर तो केवल मोहम्मद साहब के ऊपर ही चर्चा चल रही है, तो उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि यहाँ पर तो हिंदू पक्ष की चर्चा ना होकर मुस्लिम पक्ष की चर्चा हो रही है, क्योंकि उस समय में इतनी कट्टरता का साम्राज्य था ना कि अगर किसी कुएं के जल को कोई हिंदू छू भी देता था, या हिंदुओं के कुएं को कोई मुस्लिम छू देता था, तो उस कुएं के जल को भी ऐसा कह के छोड़ दिया जाता था कि ये अपवित्र हो गया, इसको मुस्लिम ने छू लिया है। इतनी कट्टरता थी उस समय में। तो जब देखते हैं कि यहाँ पर तो मुस्लिम जो है मोहम्मद साहब की चर्चा हो रही है, तो श्री जी जो चर्चा कर रहे होते हैं, तो श्री जी दोनों पक्षों को लेकर उनके रहस्य उजागर कर रहे होते हैं। क्या कहा है श्रीमुख वाणी में, जो कुछ कहया वेद ने सो ही कहया कतेब, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद। जो कुछ वेद कहते हैं, हिंदू धर्म शास्त्र जो कुछ कहते हैं, वही कतेब पक्ष के धर्म शास्त्र कहते हैं, वही कतेब में कुरान ने भी वही बात कही है। पर लड़ाई झगड़ा किस बात का है कि कोई भी वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा कि परमात्मा सबका एक है, अल्लाह ताला सबका एक है। जिसको परमात्मा कहा है वही अल्लाह ताला है, वही आखिरुल इमाम है और वो सबका एक है, सबका मालिक एक। पर अब जब सुनते हैं श्री जी की सारी चर्चा को, तो उनको देखते हैं कि श्री जी कलमा और तारतम को एक करके बता रहे हैं, तो उनके हृदय का भेद जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है। उन्हें थोड़ी श्री जी की पहचान हो जाती है। जैसे ही श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ही चर्चा कर रही हूँ। उनको श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। अब श्री जी ने जब
कलमा को और तारतम को एक करके वेद कतेव के सारे भेद उजागर कर दिए, तो उनको पहचान हो जाती है कि भले ही कोई हिंदू तन में है, भले ही कोई मुस्लिम तन में है, परमात्मा तो सबका एक है। और ब्रह्म आत्माएं तो चारों वर्णों में आई हुई हैं, ब्रह्म आत्माएं तो मुस्लिम तनों में भी आई हुई है। अगर भेद है तो हमारी दृष्टि का है, हमारी नज़र का भेद है। परमात्मा सबका एक है, उसने किसी में भेद नहीं किया है। अगर भेद किया होता सुंदर साजी तो सबका रूप रंग खून सब अलग होता, लेकिन सबके वही दो हाथ वही दो पाँव, सब मनुष्य को परमात्मा ने एक सा बनाया है क्योंकि वो सबका एक है। तो अब उनके हृदय की मलिनता थोड़ी कम होने लगती है। तो एक दिन देखते हैं कि क्या घटना होती है कि शेख बदल जी और नागजी भाई दोनों ही एक जगह बैठकर भोजन कर रहे होते हैं। जब कोई बात ना हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे ना सुंदर साथ जी, उसे ही हम मानेंगे कि ये बात अब स्वीकारी जा रही है। कहने से हम नहीं मान सकते कि कोई बात हमने स्वीकार कर ली। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहें पर वो बातें हमारे आचरण में दिखे नहीं तो कहने मात्र से क्या हो जाएगा। कहने से तो कोई भी हल नहीं होता, लेकिन अब ये आचरण में दिख रही है कि नागजी भाई जी और शेख बदल जी मुस्लिम थे, दोनों एक ही साथ भोजन कर रहे हैं, जो उस समय में बहुत ही असंभव कार्य था, जो पिया प्राणनाथ जी की कृपा से संभव हो गया। क्योंकि पिया प्राणनाथ जी इस संसार में आए हैं तो किस लिए? सारे धर्मों के झगड़े को मिटाने के लिए। जो धर्मों में झगड़ा फैला हुआ है ना, मत पंथों को लेकर कि हमारा ये धर्म, वो सारे झगड़े मिटाने ही हमारे पिया प्राणनाथ जी आए हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये सारा ब्रह्मांड जिस एक परमात्मा के नूर से उपजा है, वही परमात्मा का स्वरूप, वही सत्य ही धर्म है। हम कह देते हैं ये हमारा धर्म, वो हमारा धर्म, पर धर्म तो तब भी था जब ये संसार नहीं था, और धर्म तब भी रहेगा जब ये संसार नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म सत्य है, और सत्य कौन है? परमात्मा। केवल एक परमात्मा सत्य है, जो अखंड है, जो अविनाशी है। और धार्मिक कौन है? जो धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता है, वही धार्मिक है। हम कह देते हैं कि हम धार्मिक है, जब तक हमारे अंदर धर्म के 10 लक्षण नहीं है, हम किसी का मन वाणी कर्म से दिल दुखा रहे हैं, हम धार्मिक आचरण नहीं कर रहे हैं, हम पीठ पीछे किसी की चुगली निंदा कर रहे हैं, तो हम कैसे धार्मिक हैं? क्योंकि जो धार्मिक होता है वो तो जानता है कि परमात्मा की नज़र मुझे पल पल देख रही है। सच्चा आस्तिक कौन है? जो ये जानता है कि परमात्मा की नज़र हर पल मेरे ऊपर है, भले ही मैं कहीं भी छिप जाऊं, इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी हम जाकर छिप जाएं सुंदर साथ जी, पर धनी जी की नज़र हमें पल पल देख रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि उनकी दृष्टि हमको नहीं देख रही। और जो ये सोचता है कि किसी बंद कमरे में अगर मैं बैठा हूँ तो परमात्मा की नज़र मुझे देख नहीं रही है, तो मैं कुछ भी करूँ, तो वही नास्तिक है। उससे बड़ा कोई नास्तिक नहीं है। मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, सेवा कर पूजा करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक वही है जिसके हृदय में धर्म के 10 लक्षण है, जो सच्चे हृदय से उन लक्षणों का पालन करता है। जो कहता है वही उसके आचरण में दिखता है। और ऐसा ही होता है कि नागजी भाई जी और शेख बदल जी दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। अब देखते हैं कि जो स्वरूप सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर लीला कर रहा था, वही स्वरूप श्री मेहराज जी के अंदर भी लीला कर रहा है। तो समझ जाते हैं
कि सच्चाई क्या है। सतगुरु की बैठक तो श्री मिहिराज जी के धाम हृदय में लग चुकी है। अब सारी हकीकत देखते हैं तो श्री जी भी समझ जाते हैं कि नवतनपुरी में पैसों की कमी हो गई है। तो श्री जी तो हमारे मेहर के सागर पिया प्राणनाथ जी इतने दरिया दिल हैं, सुंदर साथ जी के बिहारी जी महाराज के लिए बहुत अच्छी भेंट देकर सुंदर साथ को विदा करते हैं। पर जो प्रेम जी भाई जी होते हैं उनका विश्वास श्री जी के ऊपर अटूट हो गया होता है, तो वो श्री जी के चरणों में ही रुक जाते हैं और नागजी भाई जी और संग भाई जी दोनों चल देते हैं वहाँ से बिहारी जी महाराज के लिए भेंट लेकर, जो श्री जी ने वहाँ से धन वस्त्र जो भी देकर उनको वहाँ से विदा किया था। और वहाँ से जाते हुए रास्ते में रुकते हैं और वहीं से उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया था, जिस पत्र में उन्होंने सुंदर साथ को सारी हकीकत लिख के बता दी थी कि हमने देखा है सतगुरु महाराज की बैठक तो श्री मिहिराज जी के ही अंदर है। क्योंकि उस समय में कैसा था, आजकल की तरह तो नहीं था कि एक दिन में हम चलेंगे और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। पहले तो बहुत समय, बहुत दिनों के पश्चात जो यात्रा थी वो सफल हुआ करती थी और रास्ते में जाते जाते कई सुंदर साथ के यहाँ रुकते हुए जाना पड़ता था। तो ऐसा ही होता है, जब सुंदर साथ के यहाँ वो जाते हैं तो वहाँ पर जाकर दोहरी बात करते हैं। अभी पहले तो कह रहे थे कि हमने देखा है कि सतगुरु महाराज की जो बैठक है श्री मिहिराज जी के अंदर ही है। जब उन सुंदर साथ ने पूछा तो उनको क्या कहते हैं कि हम श्री मिहिराज जी के यहाँ गए थे, इसलिए हमें मजबूरी में ये बात कहनी पड़ी कि उनके यहाँ गए थे तो उनकी भाषा ही बोलेंगे, तो अब उनके यहाँ से लौट आए हैं तो अब उल्टी भाषा बोलेंगे। तो ये घटनाक्रम हमें क्या पहचान दे रहा है सुंदर साथ जी, कि हम आत्म मंथन करें और आत्म मंथन करके हम सोचें कि हम कहाँ ठहरते हैं, कहाँ हैं हम। क्या हम ब्रह्म सृष्टि हैं, क्या हम जीव सृष्टि हैं, कौन है हम। क्योंकि वाणी तो क्या कह रही है कि ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है, तन दिल दो एक, रूह कहियत है सोहे। जिसके दिल में जो ऐसी बात है ना वैसी ही उसके मुख पे होएगी। जो ब्रह्म आत्मा होएगी वो कभी लाग लपेट नहीं करती। ब्रह्म सृष्टि कभी भी दोहरी चाल नहीं चल सकती। ये नहीं कि मुख पे किसी की प्रशंसा कर दे और पीठ पीछे निंदा कर दे, वो निंदा भी करेगी तो मुख पे ही करेगी। ये वाणी कह रही है हमारी। तो हमें पिया प्राणनाथ जी बता रहे हैं इस घटनाक्रम से कि सुंदर साथ जी हम आत्म मथन करें और विचार करें कि हम कहाँ ठहरते हैं, हम कौन सी सृष्टि हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करते कि सतगुरु के सामने सतगुरु की महिमा, और जैसे ही वहाँ से उठे, जैसे हमने कल के प्रसंग में भी सुना था कि जैसे ही वहाँ से उठे और हमारी बात बदल गई, जैसे अब बदल रही है नाग जी और संग जी की। तो फिर क्या कहते हैं, अब फिर बदलते हैं। अब बिहारी जी महाराज के पास जाएंगे। बिहारी जी महाराज के पास जाकर फिर वही बात करते हैं कि महाराज आप चाहे माने चाहे ना माने, हमने अपनी इन आँखों से देखा है कि सतगुरु महाराज तो श्री मिहिराज जी के अंदर ही हैं। जब वो चर्चा कर रहे थे हमने प्रत्यक्ष ये बात देखी है। अब बिहारी जी महाराज के आगे जाकर फिर ये बात करते हैं। अब ये बात जैसे ही सुनते हैं बिहारी जी महाराज तो क्रोध से गादी से उठ जाते हैं। 3 दिन तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं रुष्ट होकर कि तुम धाम धनी तो मुझे कहते हो, तुम लोग कहते हो कि आप ही हमारे धाम के धनी हैं और बता रहे हो कि सतगुरु महाराज की बैठक उनके धाम दिल में है, तो फिर क्या मैं क्या नाम का ही धाम धनी हूँ। तो 3 दिन के पश्चात उनको मनाते रहते हैं नाग जी और संग जी। फिर आकर बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान होते हैं।
अब ये घटना होती है सुंदर साथ जी, और इधर श्री जी के द्वारा 5 नलुए तैयार करवाए जाते हैं, 5 पत्थर तैयार करवाए जाते हैं जो 22 प्रश्नों की पाती होती है और क्यामत के जो निशान होते हैं, क्यामत की पहचान लिखकर 5 नलुए तैयार करवाए जाते हैं जो 5 औरंगजेब के दरबार के उच्च अधिकारी थे ना, 5 व्यक्ति थे उनको देने के लिए। अब कैसे एक एक करके वो नलुए उन अधिकारियों तक पहुंचाए जाएंगे जिनमें क्या लिखा है, क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई, क्यामत आ गई है। क्यामत का आना क्या है? कुरान में जो क्यामत का आना लिखा है कि जब परम धाम का ज्ञान अवतरित हो जाएगा तब क्यामत आ जाएगी, क्यामत का समय आ जाएगा, दुनिया की कायमी का समय आ जाएगा। जो कोई भी इस ज्ञान को सुनेगा, आचरण में उतारेगा, वो भव से पार हो जाएगा, जन्म मरण के चक्रों से छूट जाएगा, उसकी कायमी हो जाएगी 8 बहिश्तों में। तो क्यामत का सारा प्रसंग उसमें लिखा है। क्यामत के 7 निशान जो कुरान में कहे गए हैं कि जब क्यामत का समय आएगा तो संसार कैसा होगा, ये 7 निशान दर्शाए गए हैं कि ये घटनाक्रम होंगे तो समझ लेना कि क्यामत का समय आ गया है। पहला निशान कौन सा है? आजूज माजूज का प्रकट होना। आज आजूज और माजूज प्रकट होंगे जब क्यामत का समय आएगा। आजूज किसको कहा है? दिन को, और माजूज कहा है रात्रि को, और कहा है कि जो आजूज होगा वो 100 गज का होगा और जो माजूज होगा वो 1 गज का होगा। अब क्या है कि जो दिन है, दिन को जो मनुष्य की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, वो 100 तरफ दौड़ती है, 100 तरफ मन की दौड़ जाती है, हम ये कर लें, ऐसे कर लें। तो जो आजूज है वो 100 गज का है और जो माजूज है वो 1 गज का है कि रात को जब हम सो जाते हैं, माजूज कहा है रात्रि को, तो जो मन की वृत्ति है वो एक ही तरफ केंद्रित हो जाती है। और इसकी 3 फौजें कही गई हैं, आजूज और माजूज की, सुबह, दोपहर और शाम। ये 3 फौजें हैं जो प्रति क्षण प्राणियों को निगल रही हैं। दिन और रात्रि के दौर में हम देखते हैं कि कैसे कैसे सारा संसार इनकी चपेट में, दिन और रात की चपेट में आ रहा है। तो ये आजूज और माजूज जब प्रकट होंगे, दिन और रात्रि का ये समय। और दूसरा कहा गया है दावातुल अर्ज, जानवर का प्रकट होना। दावातुल जानवर कैसा कहा गया है? जिसका मुख तो मनुष्य जैसा होगा, चेहरा तो मनुष्य जैसा होगा, लेकिन उसकी जो छाती होगी वो शेर जैसी होगी, पीठ गीदड़ जैसी होगी, गर्दन मुर्गे जैसी होगी और कान हाथी के होंगे और सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे और उसकी आंखें सूअर की होंगी। तो मुसलमान लोग जब ये क़यामत के 7 निशान पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं कि सच में कोई ऐसा जानवर आएगा जिसका मुख तो मनुष्य जैसा होगा लेकिन बाकी अंग जानवरों जैसे होंगे। पर इसका बातूनी भाव जब पिया प्राण नाथ जी ने खोलकर बताया सुंदर साथ जी कि ये दावातुल जानवर क्या है, कि जो मनुष्य होगा ना उस समय में मनुष्य के अंदर ही जानवरों की वृत्ति हो जाएगी। मनुष्य की जो छाती है वो कैसी हो जाएगी? शेर जैसी। जैसे शेर खूंखार हो जाता है ना, मांस खाना चाहता है, खूंखार हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी खूंखार हो जाएगा। और पीठ उसकी गीदड़ की होगी कि धर्म के कार्यों में लगने से हमेशा पीठ दिखाएगा, धर्म के लिए पीठ दिखाएगा। और चेहरा तो उसका मनुष्य का होगा और गर्दन मुर्गे की जैसी,
गर्दन कैसी होगी, अकड़ी हुई। जैसे मुर्गे को हम देखते हैं ना, दाना भी चुगता है तो गर्दन अकड़ी रहती है, ऐसे ही अहंकार की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर हो जाएगी, जिसे गर्दन मुर्गे की जैसी कहा है। और कान हाथी के होंगे। अब हाथी को हम देखें कि हाथी के आगे ना स्तुति कितनी भी करते जाएं, पर जिस दिन किसी ने उसकी बुराई कर दी तो वो मरने मारने पर तैयार हो जाता है। कान के मनुष्य का जो ध्यान होगा ना, वो बुरी बातों की तरफ ज़्यादा जाएगा, अच्छी बातों की तरफ कम जाएगा। और सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे। पहाड़ी बैल कैसा होता है, हर पल लड़ने को तैयार रहता है। ऐसी ही मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो जाएंगी कि हर पल लड़ने को तैयार रहेंगे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने को आतुर रहेंगे, और आंखें उनकी सूअर जैसी हो जाएंगी। जैसे सूअर को देखें तो हर पल गंदगी की तरफ भागता है, गंदगी खानी पसंद करता है, ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति में भी गंदगी आ जाएगी, गंदी उसकी नज़र हो जाएगी, जिसे सूअर की आंख कहा है, जो गंदगी को ही देखना पसंद करेंगे। ये क़यामत का निशान उजागर करते हैं पिया प्राणनाथ जी। और तीसरा निशान जो कहा है, काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। अब काने दज्जाल का कुरान में एक प्रसंग आता है, अजाजील का और अबलीस का। अजाजील जिन्होंने अल्लाह की बनाई हुई सूरत के ऊपर सिजदा करने से इनकार कर दिया था, तो अजाजील को लानत लग गई थी। जब अजाजील को लानत लगी तो उन्होंने कहा कि हजूर, मैंने आपकी बंदगी करने में 2 उंगल की ज़मीन को भी नहीं छोड़ा है, पर जब सिजदा करने का समय आया तो मैं आपको पहचान नहीं पाया, और ये मेरी नज़र ने आपको ही पहचान मुझे नहीं होने दी। तो अब आप ऐसा कीजिए कि मैं सारे संसार के हृदय में बैठ जाऊं, उनकी आंखों में बैठ जाऊं, और संसार को आपकी पहचान ना होने दूं। तो अजाजील और अबलीस, अजाजील क्या है, वे मन, जो मन हमें परमात्मा की तरफ कभी लगने नहीं देता। अबलीस ये मन है। अजाजील जो आँखों में बैठा है, जो हृदय में बैठा है, जो मनुष्य को कभी भी परमात्मा की पहचान नहीं होने देता। तो ये इसलिए इसे काना दज्जाल कहा है। जैसे काना कैसे कि संसार के पास एक आँख है, जिसकी एक आंख होती है उसी को काना कहा जाता है। संसार के पास 2 आंखें नहीं है। संसार परमात्मा को, संसार के पास जाहरी नज़र है, बाहर की नज़र से देखते हैं, आंतरिक नज़र संसार के पास नहीं है, इसीलिए इसे काना दज्जाल कहा गया है। अब चौथा प्रमाण बता रहे हैं, सूरज का पूरब की बजाय पश्चिम में उगना, जो कि कहते हैं सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगेगा, जो मुसलमानों के लिए बिना रोशनी का होगा। पहले सूर्य कब उगता है, जब मोहम्मद साहब अरब की धरती पर आते हैं, तो अरब की धरती को पूरब कहा गया है, जहाँ पर ज्ञान का सूर्य उदय हुआ। मोहम्मद साहब परम धाम का ज्ञान लेकर आए कुरान के रूप में, तो ज्ञान का सूर्य पूरब में उदय हुआ, लेकिन अब मगरब में उदय होगा, हिंदुस्तान की धरती पर उदय होगा, पर मुसलमानों के लिए बिना रोशनी का होगा, कि मुसलमान पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर ही नहीं पाएंगे, आखिरुल इमाम मेहंदी की पहचान कर ही नहीं पाएंगे। तो सूरज का पूरब के बदले पश्चिम में उगना कहा गया है। इसके अतिरिक्त 3 और निशान बताए गए, ईसा रूह अल्लाह, श्यामा जी का प्रकटन होना, जबराइल और असराफील का प्रकटन होना, और ये 7 निशान उसमें जाहिर किए जाते हैं, और 5 नलुए तैयार किए जाते हैं क़यामत के 7 निशानों की, जिसमें पहचान कराई जाती है।
और ये साक्षियाँ उन नलुओं में लिखी जाती हैं। उनका बातूनी भाव उन नलुओं में लिखकर तैयार किया जाता है और कांजी भाई जी उन्हें लेकर जाते हैं पांचों अधिकारियों के पास। सबसे पहले जाते हैं काजी शेख इस्लाम के पास, क्योंकि वो काजी हैं और काजी को तो धर्म का ज्ञान होता ही है। सबसे पहले काजी शेख इस्लाम जी के पास ले जाते हैं और जाकर उनको देते हैं। तो वो पूछते हैं कि मेरे सिवाय आपने ये पत्र किसी और को भी दिए हैं? तो कांजी भाई जी कहते हैं कि सबसे पहले अभी आपके पास ही आया हूँ, लेकिन 4 पत्र मेरे पास और हैं जो अमुक अमुक व्यक्तियों को मुझे देनी है, जिनमें नाम है, पहले तो शेख इस्लाम जी का है और फिर रिजवी खां का, शेख निमाज का, आकिल खां और सिद्दी फौलाद का। अब फिर जाते हैं कांजी भाई जी आकिल खां के पास और आकिल खान ने तो लेने से ही मना कर दिया कि इन पर तो मेरा नाम ही नहीं लिखा है और जिस पर मेरा नाम नहीं लिखा है वो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि संसार किसके पीछे पागल है? नाम के पीछे, कि मेरा नाम, ये मेरा, वो मेरा, इसी में तो संसार उलझा हुआ है। जिस दिन तू और तेरा हो जाएगा ना, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस इतना ही करना मुश्किल हुआ पड़ा है सुंदर साथ जी सबके लिए, कि तू और तेरा ही नहीं किया जाता, मैं और मेरे में ही सारा संसार उलझा पड़ा है। यहाँ तक कि हम परम धाम के स्वयं को सुंदर साथ कहलाते हैं ना, पर हम विचार करें, क्या मैं और मेरे के बंधन से हम परे हो चुके हैं? जिस दिन मैं और मेरी मिट जाएगी ना, उस दिन सिर्फ तू रह जाएगा, और जिस दिन तू रह गया ना, उस दिन हमारे बीच में और धनी के बीच में कभी पर्दा नहीं रह जाएगा। ये पर्दा ही तो मैं है, ये मैंने ही तो इतना बड़ा अपना साम्राज्य फैला रखा है। ये मैं कहती है वाणी में क्या कहा है धनी जी, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड शिर लेवे, पाँव पलक का ना ही भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। पाँव पल का भरोसा नहीं है कि आज अभी इस घड़ी हम बैठे हैं तो दूसरी घड़ी बैठना भी है कि नहीं बैठना है, तो भी अपना सिर उस सर्जन को देने से डरते हैं हम, जो हमारी सब बातों के मूल में है, जिसके होने से हम हैं। तो अब पिया प्राणनाथ जी के हाथों से लिखा हुआ पैगाम कितना दुर्भाग्य है कि आकिल खान ने लिया ही नहीं। ऐसे ही प्रतिदिन प्रति क्षण हम सबके पास एक पैगाम आता है। धनी जी रोज सुबह हम सबके दिल की धरा पर चरण धरते हैं सुंदर साथ जी। जब भी सुबह का संध्या का समय होता है ना, प्रीतम एक बार अवश्य दस्तक देते हैं कि मेरी परम धाम की आत्माओं उठो, बहुत हो चुका, बहुत गहन निंद्रा में सो लिया, अब तो उठो, देखो मेरा स्वरूप कैसा है, देखो परम धाम कैसा है, देखो हमारी प्रेम की आनंदमयी लीलाएं कैसी है। पर हम सब कुछ जानते हुए भी माया की गहरी गफलत में सोए हुए हैं। हमारी ये निंद्रा कैसी हो गई है। अब वो आकिल खां है, उसको तो अभी कोई पहचान नहीं है, उनके लिए तो कोई दोष भी नहीं है। जब तक पहचान नहीं कहते हैं तब तक कोई क्या करेगा। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि हमें पहचान है, हम पिया प्राणनाथ जी के उपासक हैं, हम उनकी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। तो सोचने वाला विषय है सुंदर साथ जी कि पैगाम प्रतिक्षण हमारे पास भी आता है। उनके पास तो एक ही बार पैगाम गया था, हमारे पास तो रोज़ धनी जी पैगाम लेकर आते हैं, रोज़ दस्तक लाते हैं हमारे दिल के दरवाजे पर कि ब्रह्म आत्माओं बस बहुत हो गया, अब तो जाग जाओ। क्या हम पिया जी का पैगाम सुन पा रहे हैं? हम सिर्फ गायन करते हैं कि आकिल खान ने ऐसा किया, पैगाम को ठुकरा दिया। क्या हम आकिल खान नहीं बने बैठे सुंदर साथ जी? क्या हम पिया के पैगाम को नहीं ठुकरा रहे? क्या हम ध्यान में लग गए हैं? लग गए होते तो धनी जी हमारे दिल की सेज पर होते।
लग गए होते तो परम धाम के सुखों में हम रमन कर रहे होते, तो हम पैगाम को नहीं सुन रहे हैं। तो अब ऐसे ही एक एक करके कांजी भाई जी सब तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। जैसे एक एक करके कांजी भाई जी सब तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं और परम धाम की एक एक आत्मा के दिल के दरवाजे पर धनी जी दस्तक दे रहे हैं और फिर एक एक से पूछने जाते हैं कि आपने पैगाम को पढ़ा, तो पैगाम को पढ़कर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हर कोई टाल मटोल कर रहा है। रिजवी खां के पास जाते हैं तो वह कहता है कि अभी तो हमारी बहुत सी ख्वाहिशें हैं और आपने अभी से क़यामत का संदेश दे दिया। मेरा तो दिल होता है कि तलवार से तुम्हारी गर्दन ही काट दूं। तो अब जब भी महाप्रलय का समय आता है, जब भी हम महाप्रलय की बात को सुनते हैं, क्या हमारे हृदय में उल्लास होता है या हमारे हृदय में भी ये भावना उठती है रिजवी खां की तरह कि अभी तो हमने संसार में कुछ देखा ही नहीं, अभी तो बहुत सुख लेने बाकी पड़े हैं और महाप्रलय का समय भी आ गया, क़यामत का समय भी आ गया। तो शेख निमाज जी के पास जाते हैं तो वो भी टाल देता है। ऐसा करते करते कई महीने व्यतीत हो जाते हैं। तो फिर एक दिन देखते हैं कि जामा मस्जिद का एक घड़ियालची होता है, नंदलाल घड़ियालची, जिनका काम क्या होता है, जामा मस्जिद में घंटी बजाना। वो श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आया करते थे और श्री जी के ऊपर उनको ईमान आ गया था और सपरिवार उन्होंने तारतम ग्रहण कर लिया था। अब उस विचार करते हैं क्यों ना ये रुक्का चिपकाने का जो कार्य है वो सोचते हैं कि मैं कर दूं। रुक्का चिपका देते हैं जामा मस्जिद के ऊपर और धनी जी की आज्ञा पाकर वो ऐसा ही करते हैं कि रुक्का चिपकाने का कार्य कर देते हैं कि जो कोई भी आएगा उस रुक्के को पढ़ता जाएगा। और क्या लिखा होता है उस पर कि जो कोई भी मस्जिद में प्रवेश करे वो इस रुक्के को पढ़े बिना अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा कि रुक्के को नहीं पढ़ेगा तो उसे अल्लाह ताला की लानत लगेगी। और लानत के नाम से तो हर कोई मुसलमान डरता है, तो दरवाजे के ऊपर रुक्का चिपका दिया जाता है। अब जो कोई भी उधर से गुजरता है हर कोई पढ़ के ही गुजरता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 5 से 9 बजे तक का समय हो जाता है और तब तक ये बात सब और फैल जाती है। पूरे दरबार में शोर मच जाता है कि किसी ने जामा मस्जिद के दरवाजे पर रुक्का चिपका दिया है। और औरंगजेब बादशाह तक भी ये बात पहुंच जाती है। औरंगजेब बादशाह जो होते हैं उन्होंने एक फ़कीर से बैत लिया होता है। बैत अर्थात नाम दीक्षा जिसको हम कहते हैं। तो वो कुरान का अच्छा ज्ञाता भी होते हैं औरंगजेब बादशाह, और उनको वो कुरान रात्रि को लिखा भी करते हैं। एक दिन रात्रि को जब औरंगजेब बादशाह कुरान लिख रहा था तो 28वें पारे में जब वो थे तो उनको इमाम मेहंदी की पहचान हो जाती है। उनको मालूम हो जाता है, धनी जी की मेहर से ये रहस्य खुल जाता है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला इमाम मेहंदी के रूप में आने वाले हैं। तो ये पहचान अब उनके हृदय में होती है, तो उनको इमाम मेहंदी की खोज होती है कि अब ये वही समय चल रहा है
ये वही 11वीं सदी है और इमाम मेहंदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति अवतरित होने वाली है। तब से वो बाट देख रहा होता है कि कैसे भी करके, और ये भी पता होता है कि वो हिंदुओं में आने वाली है, तो बाट देख रहा होता है, तभी सभी हिंदुओं के मंदिरों को गिरवा रहा होता है कि इनके मंदिरों में कहीं भी इमाम मेहंदी हुए तो मैं उनसे मिल लूं। और जब ये बात औरंगजेब बादशाह तक पहुंचती है कि ऐसा करके किसी ने रुक्का दरवाजे पर चिपकाया है, तो रुक्के को मंगवाकर पढ़ता है और समझ जाता है कि ये तो रुक्का चिपकाने वाले इमाम मेहंदी के ही अनुयायी हैं, कि निश्चित ही वो कई महीनों तक यहाँ भटकते रहे होंगे। और जो मेरे दरबार का दरबारी है शेख सुलेमान, उसके पास अवश्य ही आए होंगे, पर शेख सुलेमान ने मुझे सूचित नहीं किया। तो इस बात से क्रोधित होता है और दंड के रूप में बादशाह शेख सुलेमान को अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देता है, निकाल देता है। अब शेख सुलेमान की जगह नौकरी पर नियुक्त किया जाता है शेख निमाज के बेटे होते हैं शेख अब्दुल्ला, उनको। अब शेख अब्दुल्ला भी कौन सा कम था। अब उनको बादशाह ये कहते हैं कि जो रुक्का चिपकाने वाले हैं ना, तुम सब और मुनियादी कर दो कि जिन्होंने भी जामा मस्जिद के दरवाजे पर रुक्का चिपकाया है ना, वो इमाम मेहंदी के अनुयायी आकर मुझसे मिले। कब? जब मैं जुम्मे को नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, और तब वो आकर मुझसे मिल सकते हैं, जो कोई भी वो व्यक्ति हैं। अब वो मुनियादी क्या करवा देता है? उल्टी करवा देता है, क्योंकि दिल में उसके भी खोट है। मुनियादी का क्या करवा देता है कि बादशाह जुम्मे के दिन हर फरियादी की फरियाद को सुनेंगे। जो कोई भी अपनी फरियाद कहना चाहता हो वो बादशाह से मिल सकता है। ये नहीं कहा कि जो रुक्का चिपकाने वाले हैं सिर्फ वही बादशाह से मिले। तो एक लंबी लाइन में लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं बादशाह को अपनी फरियाद सुनाने के लिए। अब दूर खड़े बादशाह देख रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत लंबी लाइन में लोग खड़े हैं, पर वो अपने अधिकारी के द्वारा की हुई जालसाजी को समझ ही नहीं पाते हैं। अब शेख अब्दुल्ला को नियुक्त किया होता है सबके रुक्के लेने के लिए। वो एक एक करके सबके रुक्के लेता जाता है, और जैसे ही श्री लाल दास जी ने और श्री निर्मल दास जी ने अपना रुक्का दिया शेख अब्दुल्ला को, उसने उसे पढ़कर फाड़ दिया। तो देखते हैं श्री लाल दास जी तो दूर से ही उनको आवाज़ लगाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? रुक्का चिपकाने वाले हम ही हैं, बादशाह हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम हमारे रुक्के को फाड़ क्यों रहे हो? बादशाह को क्यों नहीं दे रहे हो? बादशाह थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं और लाल दास जी भागकर दौड़ लगाते हैं कि देखा जाएगा, जो होगा, मुझे बादशाह से मिलना ही है। पर इतने में बादशाह वहाँ से निकल चुके होते हैं। तब भी कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। अब रुक्का चिपकाने का भी कोई परिणाम नहीं निकलता है। सब सुंदर साथ निराश होकर एक बार बैठते हैं और फिर श्री जी से वार्ता करते हैं एक पत्थर के द्वारा। कांजी भाई जी के हाथ श्री जी को पत्थर भिजवाते हैं। सब सुंदर साथ के मन में बात आती है कि अब ऐसे काम बनने वाला नहीं है, अब तो हमें आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अब हमें किसी कार्य को करते हुए डरना नहीं है, क्योंकि कुरान में हमारी साक्षियां हैं। कुरान ब्रह्म आत्माओं के लिए आया है, तो हम औरंगजेब बादशाह तक ये संदेश अवश्य ही पहुंचाएंगे। ये सारी बातें लिखकर कांजी भाई जी के माध्यम से श्री जी तक पहुंचा देते हैं।
अब पिया प्राणनाथ जी का संदेश आता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आपको कोई भी सख्त कदम नहीं उठाना है। अब श्री जी दिल्ली के चांदनी चौक में आते हैं, वहाँ आकर एक क्षत्रिय की हवेली में ठहरते हैं। सब सुंदर साथ वहाँ पर अपनी भावना को श्री जी के आगे व्यक्त करते हैं कि धामधनी इतने महीने हो गए हमें भटकते हुए, कभी किसके पीछे जा रहे हैं, कभी किसके पीछे जा रहे हैं, पर कोई भी हमारी औरंगजेब बादशाह से बात करवाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी परिणाम अब तक नहीं निकला है। अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अब हमें सीधा औरंगजेब के दरबार में जाना होगा, और जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमारे मूल तन तो परम धाम में विराजमान है। औरंगजेब अगर मरवाएगा भी तो किनको? हमारे इन झूठे तनों को ही तो मारेगा। ये तन तो पहले ही मर चुके हैं, दुनिया को तो मोमिन पहले ही रद्द कर चुके हैं। जब उन्होंने घर परिवार त्याग कर श्री जी के चरणों में अपना सर्वस्व रख दिया, दुनिया तो उनके लिए तब ही मुर्दार हो गई थी। सुंदर साथ जी, जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के द्वार। परम धाम की ब्रह्म आत्मा कैसे मरती है? संसार से मरती है। तो यही भावना दिल में लेकर कहते हैं सारे सुंदर साथ कि श्री जी तन तो हमारे पहले ही इस संसार में नहीं है, आत्म भाव से हम परम धाम में बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा औरंगजेब हमारे तनों को ख़त्म करेगा, और हमारे तो तनों को भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सिर पर वरद हस्त किसका है? आपका, जिसके एक इशारे मात्र से, जिनके सत्य स्वरूप के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन और मिट जाते हैं, उस प्रीतम, उस सर्वशक्तिमान का वरदहस्त जिनके शीश कमल पर हो, उनका कोई कैसे बाल बांका कर सकता है? सुंदर साथ जी, ये है दृढ़ ईमान। जिस ब्रह्म अंगना के अंदर ये दृढ़ ईमान होगा, वही तो धनी के प्रेम में अपने को निशावर करेगी। कल की चर्चा में हमने सुना था कैसे गोवर्धन भाई जी डर जाते हैं कि संदेश देने अगर मुझे जाना पड़ा तो मेरा क्या होगा। पर जिसने पहचाना उसने जाना कि हमारा तो तन पहले से ही मरा हुआ है, हम तो आत्मा से हमेशा ही जीवित हैं, और आत्मा परम धाम में बैठी है। तो सब सुंदर सा श्री जी से आग्रह करते हैं कि श्री जी हम औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और उससे पहले हमारी एक ही इच्छा है कि हम अपने हाथों से भोजन बनाएं और आपको भोजन कराएं। आपका वरदहस्त हमारे ऊपर है तो अवश्य ही हमारा कार्य सफल हो जाएगा। अब सब सुंदर साथ मिलकर अपने हाथों से भोजन बनाकर श्री जी को भोजन करवाते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं कि धामधनी आपकी छत्र छाया में रहकर हम अवश्य ही औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाएंगे। अब सुंदर साथ जी, आज दिन तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली घटना होगी कि जो कोई भी औरंगजेब बादशाह के दरबार में गया कभी जिंदा वापस नहीं आया था धर्म की बात को लेकर। लेकिन 12 मोमिन उनके दरबार में जाएंगे और बेधड़क होकर औरंगजेब बादशाह से बात करेंगे, सारा पैगाम उनको सुनाएंगे, लेकिन बाइज्जत वहाँ से आएंगे। किसकी कृपा से? धनी जी की मेहर से। और अब सब सुंदर सा श्री जी को कहते हैं कि पिया प्राणनाथ जी, आप किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर
ठहर जाइए और अब हमें आशीर्वाद दीजिए। आगे हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। आपका वरद हस्त हमारे साथ है तो कभी भी हमारी कोई क्षति नहीं हो सकती है। अब कैसे 12 मोमिन जाएंगे औरंगजेब के दरबार में। अब 12 मोमिन ये नहीं समझना सुंदर सा जी कि वो 12 ही मोमिन थे। धनी जी ने 12 मोमिनों को चुन के हमारे लिए ना एक बहुत प्यारा हमें एक रास्ता बता दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो धनी जी ने 12 मोमिनों के रूप में 12,000 की शक्ति दिखाई है कि जो मेरी परम धाम की 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं ना, उनका बल क्या है। एक ब्रह्म अंगना के रूप में 1000 अंगना का बल दिखा दिया। अब कैसे 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में जाएंगे सुंदर सा जी, कैसे क्या क्या घटनाक्रम होगा वो सब हम सुनेंगे कल की चर्चा में। प्रेम प्रणाम जी।